हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 4 मार्च 2026 के लिए, दैट इज़ द 4 मार्च 2026 वेडनेसडे। सो कल की छुट्टी के बाद आज बाज़ार जो है वो खुला तो, पर गिर के ही खुला जैसा कि एक्सपेक्टेड था। क्योंकि कल फिर से पिटाई हो गई थी। कल गिफ्ट निफ्टी की अच्छे से पिटाई हुई। कल गिफ्ट निफ्टी की क्यों पिटाई हुई, उसका कारण है कि कल यूएस मार्केट में कल तेज़ गिरावट देखी गई। सो तेज़ गिरावट का जो देखिए मुख्य वजह ये था कि ट्रम्प बाबू ने बोल दिया है कि अब ये जो युद्ध है अमेरिका और ईरान का, इसराइल भी इसमें शामिल है ऑफ कोर्स, ये अभी हो सकता है लंबा चले। उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि एक बार के लिए पल्ला झाड़ लिया है कि भैया अब ये 4 दिन में सलटने वाला नहीं है, इसका थोड़ा मामला लंबा चलेगा और हो सकता है आपको थोड़ा सा तकलीफ़ होगा। सो बेसिकली पब्लिक को उन्होंने बोल दिया है कि अगर थोड़ी सी आपको तकलीफ़ हो तो भैया मुझे माफ़ कर दें। सो वही वाली बात है, उसका असर तो बाज़ार पे आना ही था। बाज़ार गिरा। डाउ जोन्स जो है वो एक बार 1100 पॉइंट्स गिर गया था, पर वहाँ से अच्छी रिकवरी आई। पर नास्डैक तो देखिए अच्छे ही फॉल के साथ बंद हुआ क्योंकि टेक स्टॉक्स की पिटाई हुई। और ऐसे भी देखिए टेक स्टॉक्स तो काफ़ी ओवर वैल्यूड है ही, तो उनमें कभी एक करेक्शन का दौर चल रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो फेयर इनफ। तो उसके कारण देखिए भारतीय बाज़ार जो टूट के खुलना ही था। कल जो गिफ्ट निफ्टी था वो 500 पॉइंट नीचे था ही। आज भी ऐसे तो यूएस फ्यूचर्स थोड़े नीचे ही थे, लगभग 200 पॉइंट नीचे थे, तो उसका भी कुछ नेगेटिव असर था। सो नेट जो गिफ्ट निफ्टी है वो नीचे ही खुला। नीचे खुल के लगभग ऐसे तो बाज़ार से 400 पॉइंट्स नीचे खुला, निफ्टी जो है फिर नीचे गया। पर कहीं ना कहीं एकदम साफ दिख रहा था कि 24,300 के आसपास सपोर्ट आ रहा है। डेफिनेटली 350 के आसपास अच्छा सपोर्ट था निफ्टी के लिए, जिससे कि निफ्टी फिर वहाँ से बाउंस बैक किया। सो इस बीच जो है अगर निफ्टी की बात करें तो वो 385 पॉइंट्स गिरकर 24,480 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 385 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 24,480। एंड वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 1,084 पॉइंट्स गिरकर 58,755 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 1084 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 58,755। सो आज बैंक्स तो काफ़ी नीचे खुले ही। लगभग अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वो खुलते के साथ लगभग 2% नीचे चला गया, पर रिकवर कर गया। हालांकि HDFC बैंक तो तुरंत अच्छा ही रिकवर कर गया था, अपने काफ़ी मेजर गैप डाउन आया। लगभग 852 के लेवल्स पे HDFC बैंक का ओपनिंग हुआ था, वहाँ से शार्प रिकवरी आई, नो डाउट। ICICI बैंक भी रिकवर कर गया, पर HDFC बैंक तो काफ़ी थोड़ी सी इसका जो कंटिन्यूस फॉल आ रहा है थोड़ी सी चिंताजनक तो है। उसके अलावा देखिए PSU बैंक्स भी प्रेशर में है, प्लस ऑब्वियसली बिकॉज कहीं ना कहीं उन पर भी करेक्शन प्रेशर आएगा ही। पर इस बीच SBI तो काफ़ी होल्ड कर रहा है, उतना ज़बरदस्त नहीं जा रहा है। बाकी जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें थोड़ा और प्रेशर देखा जा रहा है। जो मिड साइज प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी तो हालत ख़राब है ही आफ्टर दी IDFC फियास्को, तो वहाँ से भी और प्रेशर है ही। एंड उनमें इनफैक्ट मुझे जहाँ तक लग रहा है और डाउन साइड आएगा, लाइक EU बैंक है, IDFC बैंक है, इनमें अभी भी करेक्शन अभी भी जारी रहेगा। और बाकी फिर जो बाज़ार में अक्रॉस द बोर्ड देखा जाए तो सेलिंग वाच, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स जैसे सीमेंट सेक्टर की आज धुलाई हुई। अल्ट्राटेक 4% नीचे सरक गया आज। सो ऑलमोस्ट 12,000 के लेवल्स पे आ चुके हैं अल्ट्राटेक स्टॉक, अल्ट्राटेक सीमेंट। सो हो सकता है अभी देखिए, अब चूँकि मिडल ईस्ट तो पूरा अभी बंद हो गया है, तो मैं बता दूं बहुत अदानी ग्रुप हो या बिरला ग्रुप हो, आदित्य बिरला ग्रुप, ये दोनों हैं काफ़ी अच्छा इनका मिडल ईस्ट में इनका सीमेंट जाता है। अल्ट्राटेक का तो इनफैक्ट रासल खेमा में एक प्लांट भी है, तो हो सकता है वो अभी युद्ध के कारण बंद हो गया हो, क्योंकि रासल खेमा में भी अटैक्स हो गए हैं। सो जिसके कारण इनका जो पूरा मिडल ईस्ट बिजनेस है, और मिडल ईस्ट को काफ़ी जो सीमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, वो हो सकता है ठप हो जाए। तो दैट इज़ नॉट वेल फॉर इंडियन सीमेंट कंपनीज। हो सकता है उनको यहाँ का सीमेंट भी डाइवर्ट करना पड़ेगा इंडियन मार्केट्स में। इसके कारण अगेन प्राइस जो है प्रेशर में आ सकता है। सो ओवरऑल देखिए सीमेंट सेक्टर के लिए तो ये अभी युद्ध अच्छा नहीं है। एंड इसके कारण मुझे लग रहा है अभी करंट क्वार्टर भी इफेक्ट हो सकता है, मे बी नॉट वेरी बैडली, पर आने वाला क्वार्टर तो डेफिनेटली इफेक्ट हो सकता है। आने वाला क्वार्टर यानी FY 26-27 का जो पहला क्वार्टर है अप्रैल से लेकर जून तक का, उसके रिजल्ट्स इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि सीमेंट प्राइसेस पे प्रेशर तो रहेगा ही ऑब्वियसली। सो वो इफेक्ट हो सकता है, जिसके कारण अब कहीं ना कहीं आप देख ही रहे प्राइस इन हो रहा है। और मुझे लग रहा है यहाँ से कम 5 से 10% का करेक्शन और आ सकता है सीमेंट शेयर्स में। उनकी पिटाई हुई, एनर्जी स्टॉक्स की पिटाई अभी जारी है ओवरऑल। हालांकि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज उतना नहीं गिरा,
कहीं ना कहीं देखिए क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों से थोड़ा बहुत फ़ायदा वैसे होगा इनको, कोई बहुत मेजर फ़ायदा नहीं होगा, बट हाँ इसके कारण हो सकता है रिफाइनिंग मार्जिन्स बढ़ जाएंगे, जिसका कुछ हद तक फ़ायदा हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। हालांकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने देगी नहीं। मैंने सोमवार को ही कहा था ऐसा क्यों, बिकॉज वो तुरंत टैक्स लगा देगी, जो भी स्पेशल प्रॉफिट्स हैं उन पर टैक्स लगा देगी, सो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। और हाँ, जो ब्रेंट क्रूड ऑलमोस्ट अभी $84 पे आ ही चुका है, हालांकि वहाँ से थोड़ा सा सरक गया, पर जो रुझान लग रहा है कि ब्रेंट क्रूड हो सकता है आने वाले दिनों में $100 तक भी चला जाए, तो ये भारत के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके कारण देखिए तेल के दाम बढ़ना ऑलमोस्ट है, ऐसा ही अटकलें हैं कि 5 से 10 रुपये तेल के दाम बढ़ सकते हैं, पेट्रोल के दाम। उसके कारण देखिए आज शुगर स्टॉक्स में भी तेज़ी आ गई। अब शुगर स्टॉक्स में एंटिसिपेशन हो रहा है कि गवर्नमेंट हो सकता है इथेनॉल के दाम बढ़ा देगी। सो इथेनॉल के अगर दाम बढ़ते हैं तो डेफिनेटली शुगर स्टॉक्स को फ़ायदा होगा, जिसके कारण आज शुगर स्टॉक्स में रैली देखा गया। बट लेट्स सी, ये सब स्पेकुलेशन अभी ज़्यादा है, क्योंकि आप देख लीजिए गवर्नमेंट जल्दी से कोई अच्छे कदम उठाती नहीं है, बहुत डिली डाली होता है, तो जिसका खामियाजा इन सबको भोगना ही पड़ता है। बट एनीवेज इट इज़ प्लॉजिबल कि अभी लगभग 100 से 105 रुपये जो पेट्रोल का दाम है ज़्यादातर स्टेट्स में, ये बढ़ के 110 से 115 रुपये हो सकता है इमीडिएट टर्म्स में, जिसके कारण अगेन इन्फ्लेशन पे प्रेशर आएगा, तो फिर रेट कैसे कमेगा। आरबीआई तो पूरी चेष्टा में है कि थोड़ा और रेट कमे, तो कैसे होगा वो तो। और हो सकता है क्या पता इसके कारण आने वाले टाइम में जो रेट रिवर्सल साइकिल को रिवर्स करना पड़ेगा, और हो सकता है जो अभी 5.25% पे जो अभी रेट है रेपो रेट, वो हो सकता है वापस 6% की ओर जाए। इट इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी, हालांकि मेजर पॉसिबल कुछ बोला नहीं जा सकता है, बट अगर इन्फ्लेशन में अपस्विंग देखा गया तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तब तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन प्रेशर आएगा। सो ये सब चीज़ों के कारण देखिए कहीं ना कहीं मार्केट का गिरना तो तय था। और द स्ट्राइकिंग थिंग वाज दैट आज डिफेंसिव्स जो थे, खास करके एफएमसीजी में भी अच्छी गिरावट देखी गई। HUL का स्टॉक 2.5% नीचे गिर के बंद हुआ, लगभग 3-3.5% नीचे था अपने लो पॉइंट पे। तो देखिए वहाँ पे भी काफ़ी कंसर्निंग है, कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न्स अब आ रहे हैं। सो एफएमसीजी स्टॉक्स भी नो डाउट प्रेशर में रहेंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और करेक्शन आ सकता है, वो रेजिलियंस नहीं दिखा पाएंगे जितना कि वो अभी तक दिखा पाए हैं। आईटीसी का स्टॉक अभी भी प्रेशर में, आप देख लीजिए 311 के लेवल्स पे आ चुका है, वो उसके भी लग रहे 300 रुपये तक जा सकते हैं, बिकॉज अगेन जो सिगरेट्स के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, 30% सिगरेट के दाम बढ़े हैं, तो उससे अफेक्ट तो पड़ेगा ही ना। सो ओवरऑल देखिए मार्केट का पिक्चर अच्छा बिल्कुल नहीं है। निफ्टी हालांकि आज तो एक बार अच्छा रिवर्सल आया टुवर्ड्स द एंड, पर अगेन निफ्टी जो है वो 24,600 के ऊपर चल नहीं पाया। इट वाज क्लियरली स्ट्रगलिंग। डबल टॉप देखा गया, अगर आप चार्ट्स में देखें तो एक डबल टॉप पैटर्न बना था, तो मोस्ट लाइकली देखिए निफ्टी इज़ अगेन हेडेड टुवर्ड्स 24,000 नो डाउट। अगर यहाँ से थोड़ा बढ़ भी जाता है तो देखिए 24,800 के ऊपर चलना बहुत मुश्किल रहेगा इमीडिएट टर्म्स में निफ्टी के लिए, क्योंकि जो अभी नीचे लिए हैं वही बेचने आ जाएंगे, वही भर भर के प्रॉफिट बुकिंग करने आ जाएंगे, जिसके कारण फिर मार्केट को ऊपर टिकना बहुत बहुत मुश्किल रहेगा। तो मिड कैप्स की भी आज धुलाई हुई। मिड कैप एंड स्मॉल कैप, मिड कैप 100 ले लीजिए, स्मॉल कैप 250, दोनों की 2% से ज़्यादा पिटाई हुई आज, और मुझे लग रहा है अभी और पिटाई बाकी है इनकी। हो सकता है 5% का और डाउन साइड देखा जाए, उसके बाद क्या होगा बोलना बहुत मुश्किल रहेगा। इट विल ऑल डिपेंड कि सिचुएशन कैसा रहता है। देखिए अगर अभी फिर से अभी न्यूज़ आया कि यूएस का जो सबमरीन है उसने ईरान का एक शिप गिराया है, सो देखिए टेंशन्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, और श्रीलंका के कोस्ट के आसपास ही। तो अब ईरान का जो शिप ऑल द वे श्रीलंका के कोस्ट तक चला गया, तो डेफिनेटली समथिंग दे आर ऑल्सो प्लानिंग समथिंग रियली बिग, बट लेट्स सी। हम आशा करते हैं कि युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाए, कोई सोल्यूशन निकले। डिप्लोमेटिक सोल्यूशन तो इस वॉर का अभी फ़िलहाल निकलना मुश्किल ही लग रहा है, बट आई रियली होप कि ये ज़्यादा ड्रैग ऑन ना करे। अगर हो सकता है मार्च 15 तक ये अगर कुछ सोल्यूशन निकल जाता है या युद्ध ख़त्म ही हो जाता है, तो देखिए मार्केट में बहुत बड़ा रिलीफ रैली आ सकता है। रिलीफ रैली कभी कहीं भी 2 से 5% तक का तो रिलीफ रैली आ ही सकता है। तब तक कितना प्राइस डैमेज हो जाएगा ये बोलना थोड़ा मुश्किल है। मुझे जहाँ तक लग रहा है 24,000 तक अगर निफ्टी चला गया, वहाँ पे भी अगर कहीं ना कहीं रुक नहीं पाया तो 23,500 तक तो जाना फिर तय है। अभी और प्राइस डैमेज हो सकता है।
हालांकि DIIs बहुत अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू एब्जॉर्ब द शॉक, बट प्रॉब्लम ये है कि नीचे तो ले लेंगे, ऊपर लेने कौन आएगा? ऊपर जब भाव बढ़ जाते हैं तो वो तो लेने आते नहीं है, वो तो खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई रिटेल इन्वेस्टर्स और HNIs बेवकूफ़ बने ऊपर आके और उनको माल चिपका दे DIIs पर। ऐसा तो होता नहीं है ना, क्योंकि वो खुद बहुत स्मार्ट लोग हैं। तो यही प्रॉब्लम है कि वो अपसाइड में मार्केट बहुत ज़्यादा इमीडिएट टर्म्स में एक बार बढ़ना मुश्किल है, इट इज़ ओनली हेडेड डाउन साइड। हाँ, ये है कि ये सब अग्रेसिवली बाय कर करके वो क्या डाउन साइड को प्रोटेक्ट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं आ जाए, क्योंकि अगर वो प्रोटेक्ट करने नहीं आएंगे तो फिर मार्केट एक तरफा एकदम ईजिली गिरते चला जाएगा। FIs जो है वो डिस्ट्रेस सेलिंग करते चले जाएंगे और निफ्टी जो है वो आराम से 22,000 के लेवल्स तक फिर आ जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए उनको बहुत अग्रेसिवली बाय करना पड़ा, बट फिर भी दे आर टेकिंग लॉट ऑफ रिस्क, क्योंकि कहीं न कहीं अगर फंडामेंटल्स बहुत ख़राब हो जाते हैं तो वो नो मैटर कितना ही बाय कर ले, अगर अर्निंग्स ही कंपनीज के गिरने लग जाएंगे तो डाउन साइड प्रेशर तो आएगा ही, फिर तो मार्केट को गिरना ही पड़ेगा टू प्राइस इन द डैमेज। तो मार्केट, ये जो स्टॉक मार्केट बेसिकली अप एंड डाउन मूव करता है, मैं इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म कर दूं जो न्यूबीज़ है या जो बहुत इन्फॉर्म नहीं है, मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस इन कर रहा है रिस्क को, कि अगर शेयर का, अगर कंपनी के अर्निंग्स आने वाले दिनों में बढ़ेंगे तो फिर उसके हिसाब से शेयर के दाम बढ़ते हैं, इस एंटिसिपेशन में कि उनके अर्निंग्स बढ़ेंगे। तो वो अर्निंग्स बढ़ने से क्या, शेयर होल्डर्स को ही तो रिवॉर्ड करते हैं ना कंपनीज, वो पैसा जो है वो शेयर होल्डर का ही होता है। तो इसीलिए जब अर्निंग्स बढ़ते हैं तो शेयर के दाम बढ़ते हैं, जब अर्निंग्स गिरने का डर रहता है तो फिर मार्केट को गिरना रहता है, क्योंकि शेयर का दाम फिर कम वैल्यूएबल हो जाएगा। देखिए, कंपनी का जो एक वैल्यू है वो उसके अर्निंग्स कैपेसिटी पे जज किया जाता है, वो कितना कमा सकती है आपको। आपने जो सपोज आपने 2,000 रुपये का एक शेयर खरीदा है, तो वो 2,000 रुपये के अगेंस्ट कंपनी आपको क्या कमा के दे सकती है, वो उस शेयर का दाम तय करता है। अगर वो आने वाले टाइम में आपको और ज़्यादा कमा के दे सकती है तो फिर शेयर का दाम बढ़ जाता है, अगर आने वाले टाइम में वो आपको कम कमा के देगी तो फिर जाहिर सी बात है वो उस शेयर का वैल्यू तो कम हो गया ना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वही वाली चीज़ है। सो मार्केट में डाउन साइड अभी फ़िलहाल बना हुआ रहेगा। फंडामेंटल डैमेज कितना होगा ये अभी क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, पर डेफिनेटली अगर युद्ध लंबा चलेगा तब तो फंडामेंटल डैमेज होना ही होना है। इसके कारण क्या रहेगा कि हो सकता है मार्केट अगर बाउंस बैक कर भी जाएगा ना तो अपसाइड बहुत लिमिटेड रहेगा। सो ये भी एक रिस्क है, बट अगेन जैसा कि अब हम लोग अभी तो 2 साल से नेट देखा जाए तो निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई रिटर्न नहीं आया। हो सकता है 2026 भी ऐसा ही साल हो जिसमें नेट कोई रिटर्न देखने को नहीं मिले, बट वी हैव टू एंड्योर इट, कुछ नहीं कर सकते, मार्केट ऐसा ही होता है। सो ऐसा एक फेज़ 2009 से लेके 2013 में भी आया था, जब निफ्टी में अगर नेट देखा जाए तो कोई मेजर रिटर्न्स नहीं थे, पर हाँ मोदी गवर्नमेंट आने के एंटिसिपेशन में मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी आई थी, जिसके कारण निफ्टी जो है वो फिर ऑल द वे 6,000 के ऊपर गया, अपने जो 2008 के हाई को फिर तोड़ते हुए ऊपर गया। सो ऐसा होता है, एक फेजेस है मार्केट के, यू हैव टू लिव विद दैट। सो यही था मार्केट का लेखा जोखा आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, विल गेट बैक टू इन हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो एंड फीडबैक देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, योर सजेशंस एंड फीडबैक आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू एंड आप सभी को हैप्पी होली।